है तो वॉशरूम में जाके नहाओ, वरना स्विमिंग पूल भी नहीं बनेगा। तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन नए व्लॉग में। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सोमवार सुबह 8 बज रहे हैं। तो आज हमें मंदिर जाने में थोड़ा सा लेट हो गया है। आज यहाँ पे सावन का दूसरा सोमवार है और हमारे पहाड़ों में लास्ट सोमवार है, मतलब कि चौथा सोमवार है। तो सुबह हम सब लोग नहा धो के गए थे पूजा करने एक साथ, और नोनी की स्कूल की छुट्टी थी तो इसीलिए टिफ़िन वगैरह कुछ नहीं बनाना था। और ब्रेकफास्ट में जो मतलब पहले दिन का बचा हुआ आटा था ना, वही हमने यूटिलाइज़ किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा था। तो फिर उसके मैंने यहाँ पे पराठे बना लिए थे। नोनी गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? इधर देखना ज़रा। आज आपने नहाया नहीं ना? आज इसने नहाया नहीं है, मतलब ये पूरा समर निकल चुका है और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इसने नहाया नहीं, क्योंकि आज ये बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा था कि मुझे नहीं नहाना है, नहीं नहाना है, इतने टेंट्रम्स कर रहा था और कह रहा है नहाना नहीं है, स्विमिंग पूल में नहाना है। मैंने कहा नहीं, स्विमिंग पूल तो नहीं बनेगा, नहाना है तो वॉशरूम में जाके नहाओ, वरना स्विमिंग पूल भी नहीं बनेगा। तो इसके लिए ना स्विमिंग पूल बनाया है ना इसने नहाया है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ इसको बिना नहलाए वो ऑयल लगा दिया है, कंघी उंगी कर दिया, बस क्या कर सकते हैं। तो कल से तो रेगुलर नहाएगा ही, कल से स्कूल है, आज इसकी तीसरे दिन की छुट्टी है। तो फिर पूरे टॉयज इसने फैला दिया है। मैंने इसको आधा घंटा बिठा के अभी राइटिंग कराई है। कल तो पूरा दिन भर हो गया था, तो कल घर में वैसे गेस्ट आए हुए थे तो उस चक्कर में पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो पाई, और शाम को भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, हम लोग वैसे थक गए थे, तो इसीलिए फिर कल भी नहीं हो पाया, परसों भी नहीं हो पाया। तो इसलिए मैंने आज इसको अच्छे से बिठा के कराया थोड़ी देर एटलीस्ट, कि कम से कम बच्चा दिन भर खेलता रहे, 15-20 मिनट या आधा घंटा दे पढ़ाई को, बस वही बहुत है। बाकी तो पूरा दिन भर इसको खेलना ही है। तो फिर हमारा ना कल खाना इतना सारा बच गया था। दाल तो हमने रात को ख़त्म कर ली थी, चावल भी हो ही गया था, आटा बचा हुआ था, तो आटा मैंने सुबह यूटिलाइज़ कर लिया पराठे बना के। सब्ज़ी भी बची हुई थी, सब्ज़ी भी हमने सुबह यूटिलाइज़ कर ली है। रायता तो मतलब 2-3 दिन चल जाता है। और क्या है, हाँ खाना मतलब वो कुछ करना नहीं है। अभी मैं सोची हूँ दाल बना लेती हूँ, दाल चावल सिंपल सा, और रायता तो है। तो ये हमारा लंच हो जाएगा। हस्बैंड आएंगे थोड़ी देर में खाना खाने के लिए। और हमारा जो हेल्थ चेकअप हुआ था उसकी रिपोर्ट पिछले 1 हफ्ते से हस्बैंड लेके नहीं आए हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, बिल जो है ना, पेमेंट इन्होंने ऑनलाइन करी थी कार्ड से, वो पेमेंट जो फंस गई थी, उन लोगों को मिली नहीं, और वो ना हमारे पास वापस आई है। पूरे 8-10 हज़ार रुपये के टेस्ट होते हैं वो, तो अभी तो हमें खुद से करना होता है पेमेंट, फिर बाद में हस्बैंड को मिल जाता है। लेकिन क्या होता है, उसका पेमेंट जो फंस गया था, कितने दिन हो गए थे, अभी भी पेमेंट का कुछ पता चल नहीं पाया है। तो आज जाके वो पता करेंगे और रिपोर्ट भी लेके आएंगे। तो इसीलिए कल संडे हो गया था, संडे को ऑफिसेज बंद रहते हैं, इसलिए कल वो वाला काम नहीं हो पाया। तो इतने दिन से हम लोग रिपोर्ट के लिए रुके ही हुए हैं। हेल्थ चेकअप कराए हुए हमें करीबन 1 वीक हो गया है। नोनी सारे टायर्स निकाल दिए, अब लगाओ दोबारा। ये देखो गाड़ी की, मतलब इसका यही काम रहता है, पेचकस लेगा और उसके बाद ये टायर्स निकालेगा, अटैचमेंट जो भी है सारी चीज़ें निकालेगा गाड़ियों के, उसके बाद फिर उनको दोबारा लगा भी देता है। पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम मेरे जो है ना नोनी करने लगा है अभी। बाहर तो हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो मैंने वो वाला सूट पहना था चेंज कर लिया। मैं सिर्फ मंदिर जाने के लिए वो सूट पहना था। आज व्रत नहीं है क्योंकि मैंने 2 व्रत ऑलरेडी रख लिए हैं, और आज हमारा लास्ट सोमवार है सावन का। तो 13, 14, हाँ 14 या 15 को हमारा सावन जो है ख़त्म हो जाएगा। किचन मैंने पूरा क्लीन करके रखा हुआ है। कल हस्बैंड मंडी से अदरक लेके आए थे, तो ये पन्नी में रखा हुआ था, मैं भूल गई थी इसको खोलना, तो इसीलिए ना एकदम वो हो गया था, उसमें ही भाप सी बन गई थी, नमी आ गई थी मतलब। तो फिर मैंने इसको इस तरह से फैला के रख दिया है ताकि ये ख़राब ना हो। और यहाँ पे जो है दूध बॉईल करके रखा है, अभी गर्म है, ठंडा होने के बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। कल जो मैंने एक्स्ट्रा प्लेट्स निकाली थी वो मैं अभी पैक कर दूँगी। एक्स्ट्रा बोल भी मैंने पैक कर दी हैं। तो ये हैं एक्स्ट्रा कटोरियाँ और प्लेट्स। तो सबसे पहले जो भी एक्स्ट्रा बर्तन थे वो मैंने पैक करके रख दिए, क्योंकि यूज़ नहीं होते हैं और फिर ऐसे रखे रखे उसमें धूल जमती है, चिकनाई जमती है, तो बहुत दिनों के बाद धोना तो ज़्यादा मतलब धोना भी मुश्किल होता है। तो इससे अच्छा है कि मैंने अच्छे से पैक करके उनको रैप करके रख दिया है। इस बीच मैंने दाल बॉईल कर ली थी, अब मैं इसका तड़का रेडी कर रही हूँ। तो उसमें मैंने डाला है हींग, जीरा और टमाटर डाल दिया है। मसाले डाल दूँगी, हल्दी, कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर, 1 हरी मिर्च डाली है छोटे, और उसके बाद अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी। और जो मैंने दाल बॉईल करी थी
तो दाल मैंने यहाँ पे 3-4 प्रकार की ली है। तो मैंने एक हरी वाली जो छिलके वाली दाल होती है उड़द की, वो ली है। अरहर की दाल ली है, मूंग की दाल ली है छिलके वाली, मुझे छिलका मूंग दाल अच्छी लगती है। और साथ में रेड वाली मलका, वो बिना छिलके वाली ली है। तो ये 3-4 दालें यूज़ करती हूँ मैं। तो इनको मिक्स करके मैंने अच्छे से थोड़ा सा ना वो कर लिया है, मतलब दरदरा, एकदम से गलाती नहीं हूँ मैं दाल को, नहीं तो अच्छी नहीं लगती है। तो 12 सवा 12 हो गया और यहाँ पे दाल बॉईल हो चुकी है। इसमें मैंने डाला है खूब सारा हरा धनिया। कल मंडी से हस्बैंड एकदम फ्रेश हरा धनिया लेके आए खूब सारा, तो मैंने इसमें डाल दिया है और तड़का लगा दिया है। यहाँ पे चावल रख दिए हैं, सलाद तैयार हो गया है। एक आम बचा हुआ था तो यहाँ पे कट कर लिया है, लेकिन अब ना आम का सीज़न ख़त्म हो गया है, उतने अच्छे नहीं आ रहे, तो इसलिए अब हम नहीं लाते आम। और यहाँ पे सब्ज़ी निकाल दी, थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई थी और रायता। तो 1:45 बज गए हैं दोपहर के। लंच कर लिया था और हस्बैंड भी खाना खा के चले गए हैं वापस। अब मैं यहाँ पे किचन क्लीन करना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले मैंने स्टोव में सोप वगैरह लगा दिया है, क्योंकि दाल बॉईल करते हैं ना तो चीटे वीटे आ जाते हैं, कई बार तड़का लगाओ तो चिकनाई आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने सोप लगा के अच्छे से स्क्रब किया और पूरा स्टोव, कुकटॉप और मतलब सारी जगह टाइल्स वगैरह अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद गीला कपड़ा करके 2-3 बार इसको पोंछो तो एकदम बढ़िया तरीके से साफ़ सुथरा हो जाता है और उसमें एकदम निशान भी नहीं रहते। तो ये स्टोव को हो गए करीबन 5-6 साल तो हो ही गए होंगे। आई थिंक मैंने ये 2020 में लिया था जब मैं देहरादून में थी। तो तब से अभी तक टचवुड बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई है इसमें और काफ़ी अच्छा चल रहा है। और मुझे 3 बर्नर ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है 4 बर्नर रखूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा स्पेस का प्रॉब्लम भी होता है और बर्तन आगे पीछे लगते भी हैं उसमें, तो उससे बेटर है कि 3 बर्नर ठीक रहता है छोटी फैमिली के लिए। तो यहाँ पे मैंने स्टोव क्लीन किया, उसके बाद काउंटर टॉप भी सारा क्लीन कर दिया है। थोड़ी सी दाल और चावल बच गए थे, उसको मैंने टिफ़िन में खाली कर दिया है। रात को हम लोग खा लेते हैं गर्म करके ना, इस तरह से अच्छा लगता है कभी कभी। उसके बाद बारी आती है बर्तन वॉश करने की। ढेर सारे बर्तन हो गए थे और नोनी अभी टीवी देखने में लगा हुआ। तो जिस टाइम तक मैं काम करती हूँ तो नोनी टीवी देख लेता है और कभी उसका फ्रेंड आता है तो उसके साथ वो खेल लेता है। तो किचन यहाँ पे क्लीन कर दिया है, सिंक वगैरह क्लीन हो गया था। इसके बाद जो मैंने बर्तन पहले धोए थे तो फिर इनको अब मैं सूखा कपड़ा लेके उससे पोंछ लूँगी। तो बरसात में एक काम और बढ़ जाता है कि बर्तन वगैरह पोंछ के रखो, नहीं तो वो अच्छे से सूखते नहीं है बरसात में और विंटर में। तो यहाँ पे मेरा किचन एकदम साफ़ सुथरा हो गया। तो दोपहर के 2:15 बज गए हैं, मैंने फेस वॉश किया है। यहाँ पे गर्मी कभी भी कम नहीं हो सकती, चाहे कितनी बारिश हो जाए। और अभी भी ऐसा मौसम हो रहा है जैसे बारिश होने वाली है बहुत। ये वाली गर्मी फिर बहुत ज़्यादा गंदी होती है। और कपड़े में उठा के ले आई, कुछ सूखे नहीं थे तो मैंने यहीं फैला दिए हैं। और नौनी देखो टीवी देखने में लगा हुआ है। हस्बैंड चले गए थे और खाना खा के वो चले गए हैं, अब शाम को आएंगे। आ जाओ बेटा, चलो, गर्मी हो रही है ना, जाओ बेटा बाहर। गर्मी में टीवी नहीं देखते इतनी देर से। 4:30 बज गए हैं शाम के और हम लोग सोए हुए थे। काफ़ी अच्छी नींद आई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक भी रहे थे। और थोड़ी सी बारिश हुई है बाहर, लेकिन अब रुक गई है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई। और मैंने ये जो डब्बे मंगाए थे इसमें मैंने भर दिया है। एक तो ये नोनी का मिल्क पाउडर है और दूसरा ये है। दूसरे में मैंने बेसिकली मुझे स्नैक्स वगैरह रखने के लिए चाहिए था, क्योंकि बिस्किट ना जिस वाले डब्बे में मैं रख रही थी वो पूरा एयर टाइट नहीं था, तो वो पूरे बिस्किट एकदम वो हो जा रहे थे, सॉगी हो जा रहे थे। इसलिए मैंने इसमें बिस्किट डाल दिए हैं और ये भी बिस्किट ही हैं छोटे छोटे वाले। तो जो भी स्नैक्स रहेगा घर पे वो इस तरह से मैं स्टोर कर दूँगी। तो अच्छे लग रहे हैं, लुक वाइज भी अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं है और बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं लेते। तो हमने यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। और ये पतीला जो है ये बड़े साइज़ का है, मतलब 3-4 लीटर का होगा। इसमें कल मैंने चावल बनाए थे, इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, इसको पैक करके रख दूँगी। तो ये कभी कभी काम आता है, जब घर में कोई गेस्ट आते हैं ना तब काम आती है पतीला। तो ये मेरी शादी में मिला था, मेरी मम्मी ने लिया था। ये जो काफ़ी हैवी भी है, अब मैं इसको पन्नी में अच्छे से लपेट के रख देती हूँ। किचन में मेरे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा बर्तन हैं जिनको मैंने ऊपर रखा हुआ है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि अच्छा नहीं लग रहा, हटा दो।
बट अच्छा लगे या ना लगे रखना तो पड़ेगा क्योंकि और कोई स्पेस नहीं है। आई डोंट हैव एनी अदर स्पेस टू स्टोर, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रखे हुए एक्स्ट्रा बर्तन, डिनर सेट, कुकर, पतीला तो रखना ही पड़ेगा। रेंट पे रह के किसी न किसी तरह से आपको कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं चॉपिंग कर रही हूँ और सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलू पील कर लिया है। आलू, शिमला मिर्च और तुरई मिक्स करके बनाऊंगी मैं। तो खाना बनाने से पहले ना मैं सारी चीज़ें तैयार कर लेती हूँ ताकि फिर जल्दी जल्दी में मुझे सब करना ना पड़े। कई बार ऐसा होता है मैं भूल भी जाती हूँ ना, तो इसीलिए अच्छा है कि सारी चॉपिंग आप पहले करके रख लो, फिर फटाफट खाना बन जाता है आपका। उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू कट करके इसको पानी में सोक करके रख दिया है। तो यहाँ पे सारा चॉपिंग का काम मेरा हो गया है कंप्लीट। इसके बाद मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऑयल गरम करके मैंने सबसे पहले डाला है जीरा, उसके बाद हरी मिर्च और प्याज डालने के बाद मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी 4-5 मिनट के लिए, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें जो सब्ज़ियाँ कट करके ऐड करी हैं और आलू, शिमला मिर्च और तुरई मैंने सब एक साथ ही डाल दिया है, और कश्मीरी धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और हल्दी, सॉरी वॉइस ओवर में कई बार हो जाता है। तो ये सारे मसाले डाल के, नमक डाल के मैं ढक के पकाऊंगी और सबसे लास्ट में टमाटर की प्योरी ऐड करूँगी। दूसरी तरफ मैंने अपने लिए चाय भी बना दी थी और मैं हस्बैंड के लिए भी चाय बना रही हूँ। थोड़ी देर में तो वो आ ही जाएंगे, तो चाय बना के रख लेती हूँ एडवांस में। और उसके बाद यहाँ पर आज ना दूध बहुत बचा हुआ था घर पर, तो इसलिए मैंने सोचा चलो सेवई बना लेते हैं मीठी वाली। तो चावल की खीर तो मैं रेगुलर बनाते रहती हूँ, तो मैंने सोचा आज सेवई की खीर बनाते हैं। इवनिंग 7:10 हो रहे हैं और हम लोग पार्क से आए। बारिश हो रही है पार्क में, वैसे शुरू से ही बूंदाबांदी हो रही थी। पार्क में गए, थोड़ी देर टहला, उसके बाद फिर बारिश शुरू हो गई, हम लोग आ गए हैं। और अभी मच्छर बहुत चल रहे हैं इस टाइम पे, ये वाला सीज़न बहुत ख़राब है, सब बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोग टाइम से आ जाते हैं। और ये वाला कुर्ता लेके आई, मैं टेलर को दिया था मैंने ऑल्टर करने के लिए, क्योंकि ये कुर्ता ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था, तो इसकी मैंने लेंथ कम करवाई है, इससे भी ज़्यादा नीचे, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे इतनी लेंथ है ना इसकी कम करवाई है। इतना ज़्यादा लंबा हो रहा था ये मेरे लिए और थोड़ा सा लूज भी हो रहा था, तो इसको मैंने फिटिंग करा लिया है। इसको मैं वाइट पैंट या वाइट लेगिंग के साथ पहनूंगी और अच्छा लग रहा है। तो अभी जो है मैं दिया बाती करती हूँ, उसके बाद मैंने को थोड़ा सा राइटिंग कराना है, कल से उसका होमवर्क है। हस्बैंड आ चुके थे, 6:30 बजे आ गए थे वो। तो चलिए फिर जो है मैं इसको चेंज करती है, मैंने बस ट्राई करने के लिए पहना था। अभी जो है ना अच्छी बारिश हो रही है, बाहर अच्छा हो रहा है, अंदर सड़ी हुई गर्मी है। तुम लोग यहाँ पे कौन सा गेम खेल रहे हो नोनी? जरा पैर आगे करो अपने। तो नोनी अपने पापा के साथ खेलने में लगा हुआ था और थोड़ी बहुत देर फिर मैंने उसे पढ़ाया है। उसके बाद टाइम हो गया था हमारा डिनर का, तो 8 साढ़े 8 ऐसे बज गए थे। तो आजकल हम लोग 8:30 बजे तक करते हैं अपना डिनर, क्योंकि पार्क से आते हुए लेट हो जाता है, उसके बाद भी इतने सारे काम हो जाते हैं ना, तो इसलिए 8:30 मैक्सिमम रहता है हमारा डिनर टाइम। तो यहाँ पे रोटियाँ बन चुकी हैं और फिर उसके बाद फिर मैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में ही मिल रही हूँ। आज हो गया है ट्यूसडे, तो नहा धो के अभी नाश्ता बनाने का टाइम है। आज से नोनी का स्कूल भी खुल चुका है, तो इसलिए उसके टिफ़िन भी तैयार करना है। और यहाँ पे हस्बैंड भी उठ चुके थे और सुबह वो जिम करके आए हैं काफ़ी देर। और यहाँ पे जो है मैंने आलू बॉईल करके रखा हुआ है। आज ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे बनाऊंगी। अब आलू के पराठे खाने का ना उतना मन नहीं करता। शुरू में तो मैं बहुत खाती थी पहले, लेकिन आजकल पता नहीं क्या कॉमन हो गया है, मन नहीं करता बार बार आलू के पराठे बनाने का, तो मैं बहुत कम बनाती हूँ। बट ये रहता है बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए ठीक रहता है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे चाय भी बना ली थी, चाय पियेंगे हम लोग बैठ के। और फिर 7 बज गया था, तो यहाँ पे नोनी को उठा के लेके आए हैं उसके पापा अंदर से। उसकी तो आंखें ही नहीं खुल रही थी, इतनी हंसी आती है ना इस टाइम पे। तो ये टाइम थोड़ा मुश्किल वाला रहता है जब उसको एक्टिव मोड में लाना होता है। तो गुनगुना पानी देती हूँ मैं यहाँ पे, पूरा नहीं पीता है वो भी, थोड़ा सा पिएगा, 2-3 सिप लेता है, उसके बाद फिर यहाँ पे सोने की एक्टिंग कर रहा था। तो बहुत मुश्किल से उसे रेडी करते हैं हम लोग।
तो अभी टाइम हो गया है 7:15 बजे का और मुझे लेट हो रहा था ब्रेकफास्ट बनाने में, तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और मैं पराठे सेकना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे मैं कुछ बात भी कर रही थी शायद नोनी को, या फिर उसे के पापा से कुछ कह रही थी। तो यहाँ पे हम लोग मस्ती मजाक इस तरह से हमारे बीच चलता ही रहता है। तो यहाँ पे जो है मैं पराठे बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि मुझे तो टाइम से नाश्ता बना के पैक करना भी होता है। जब अच्छे से पराठा ठंडा हो जाए उसके बाद ही मैं पैक करती हूँ। और फिर नोनी इतने कभी कभी इतने नाटक करता है ना वो, उसको नहलाने के लिए जब हम ले जाते हैं, कई बार तो 7:15 बजे नहाता है वो, कई बार ऐसा होता है 7:30 भी बज जाते हैं उसको नहलाते नहलाते। तो फिर 8 बजे का स्कूल रहता है, फटाफट से उसे मतलब सब चीज़ जल्दी जल्दी करना पड़ता है, नाश्ता कराना, कपड़े पहनाना, तो इन सारी चीज़ों में टाइम लगता है। और सुबह का टाइम ये वाला बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो यहाँ पे गरम गरम पराठे सेक के सबके लिए पराठे मैं अभी बना लेती हूँ। नाश्ता मेरा सबका एक ही साथ बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने स्टफिंग में थोड़ा सा हरा धनिया भी डाला है। उस दिन मंडी गए थे हस्बैंड, तो काफ़ी सारा हरा धनिया लेके आए हैं और इतना सारा है कि उसको यूटिलाइज़ करना मुश्किल हो रहा है। तो अभी बज गए हैं 7:15 और नोनी को स्कूल छोड़ के आ गए थे हस्बैंड, और यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी। चाय के साथ हम लोग ले लेंगे आलू का पराठा और आम का अचार। तो आम का अचार मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में ख़त्म होने ही वाला है, तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, लेकिन अच्छा हो रहा था। तो हम लोग रेगुलर हर चीज़ के साथ खा ही रहे। तो फिर अचार मतलब नाश्ता वगैरह हो गया था और बेड टाइडी अप कर दिया था हस्बैंड ने, और मैंने यहाँ पे अब मैं झाड़ू लगाना शुरू करूँगी। तो क्योंकि क्लीनिंग के काम तो ख़त्म नहीं होते, करने ही पड़ते हैं, और हस्बैंड को थोड़ा सा अपना कुछ काम भी करना था। तो फिर इस वजह से भी हमने टाइम से ब्रेकफास्ट कर लिया और यहाँ पे जो है अब मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो फिर नोनी के टॉयज़ सबसे पहले समेटे मैंने, क्योंकि वो सब जगह फैलाता है। रात को सोते हुए ना वो बेड पे बहुत सारे टॉयज़ रखता है, वो सारे हस्बैंड ने रखे थे। और उसके बाद मैंने अंदर वाले रूम में झाड़ू लगाया है, बेडरूम में। बेडरूम में सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे जो है किचन फैली हुई थी। सबसे पहले मैंने बर्तन धो लिए थे, उसके बाद मैंने यहाँ पे गैस, स्टोव और काउंटर टॉप वगैरह अच्छे से साफ़ कर लिया है। सबसे लास्ट में किचन के जो कपड़े रहते हैं साफ़ करने वाला, गैस साफ़ करने वाला कपड़ा और रोटी वाला रुमाल, वो मैं यहीं पे धो लेती हूँ सोप लगा के। तो वो सारा काम किया, कपड़े वगैरह वॉश करके मैं छत में डाल के आई, और अब मैंने यहाँ पे पोछा भी लगा दिया। सब जगह पोछा लग गया है मतलब। तो अब मैं यहाँ पे कारपेट्स वगैरह बिछा के जो भी कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं, टॉयज़ फैले हुए हैं, वो सब समेटूँगी। तो इसी के साथ फिर मेरा जो है ना काम भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं उठ जाती हूँ करीबन सुबह 5:30 बजे, और उस टाइम से काम करते करते मुझे 9:30 पौने 10 तो बज ही जाते हैं। छोटे छोटे घर के इतने सारे काम होते हैं ना, और जिस दिन अकेले रहती हूँ उस दिन तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और इसी के आगे का दिन मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलती हूँ नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।